हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूं। उसी प्रकार से बेटा एक बार फिर आ गया हूं आपकी क्लास लेने के लिए। उम्मीद करता हूं आपसे आप छोटे हो लेकिन कम नहीं हो, है ना। आप छोटे बच्चे हो लेकिन बड़ों के जैसे जैसे काम करते हो, इस कारण से उम्मीद है पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आपको पता है हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। तीसरे चैप्टर में क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, आपको याद हो तो। जो अंतिम क्लास थी उस क्लास में क्या किया था हमने, प्रश्नोत्तरी किए थे। जो ए बी किया था, बी सी किया था। एक तो ट्रू फॉल्स का था वो किया था, एक फिल इन द ब्लैंक्स का था वो किया था। उम्मीद करता हूं आप पेन पेंसिल बुक नोटबुक लेकर के बैठे होंगे, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहता हूं। तो आपको पता है आपको क्या करना है, पढ़ने के लिए कैसे बैठना है, अपने पास पेन पेंसिल बुक नोटबुक रखना है या नहीं रखना, ये सब आपको पता है। इस कारण से उम्मीद करता हूं आप एकदम तैयार होकर बैठे होंगे। बेटा आज बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर डी का लेंगे, फिर हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। डी देखो, डी आंसर क्या है क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन क्या है, आंसर द FOLLOWIN the following QUES TIONS। मतलब क्या हुआ, देखो बुक में पेज नंबर बेटा 19 है। 19 पेज नंबर पर क्वेश्चन डी है, लिखा हुआ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है आर यू टॉलर नाउ, RUTALLER टॉलर now, then when THAN then when you were born क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, आर यू टॉलर नाउ, क्या तुम अब लंबे हो। क्वेश्चन है क्या तुम अब लंबे हो, देन किसकी तुलना में, व्हेन यू वर बोर्न, जब आपने जन्म लिया था, जब आपने जन्म लिया था उसकी तुलना में अब आप लंबे हो। बिल्कुल सही बात है बेटा, जन्म लेता तो कोई लंबा लंबा जन्म थोड़ी लेता है, जन्म लेता तब छोटा सा होता है, वो बड़ा तो लंबा तो बाद में होता है। जैसे जैसे टाइम निकलता है बाद में लंबा होता है, जब छोटा सा होता है वो तो जब जन्म लेते हैं तब छोटे से होते हैं, चल भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, सिर्फ रो सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते छोटे होते तब। तो क्या लिखना है आंसर कि आर यू टॉलर, यस। आंसर क्या होगा, हाँ, इतना लिख देना बहुत है, YES, यस। आंसर एक वर्ड में लिख देना हाँ। बात सही है कि जब अब हम लंबे हैं, जब हमने जन्म लिया था उसकी तुलना में, जब हमने जन्म लिया था उसकी तुलना में अब हम लंबे हैं, तो ये बेटा सही बात है। ठीक है, आगे देखो भी सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वुड बी ए बॉय आफ्टर ग्रोइंग, व्हाट वुड बी ए बॉय आफ्टर ग्रोइंग। देखो व्हाट का मीन्स क्या, वुड का मीन्स होगा या बनेगा कह सकते हैं इस क्वेश्चन में। बी ए बॉय एक लड़का, आफ्टर ग्रोइंग, आफ्टर यानी बाद में, ग्रोइंग यानी बड़ा होने के बाद में, यानी एक लड़का बड़ा होने के बाद में क्या बनेगा। एक लड़का जो होगा वो बड़ा होता तो बेटा क्या बनेगा, लड़का होगा तो बड़ा होगा तो आदमी बनेगा, या गर्ल बनेगी। एक लड़का जब बड़ा होगा तो आदमी बनेगा, तो क्या लिखोगे आंसर, आफ्टर ग्रोइंग ए बॉय वुड बी ए मैन। आंसर क्या होगा, आफ्टर ग्रोइंग, वृद्धि करने के बाद या बड़ा होने के बाद में एक लड़का एक आदमी बनेगा।
जब बड़ा होगा, बड़े होने के बाद में, वृद्धि करने के बाद में कोई लड़का होगा तो वो क्या बनेगा? आदमी बनेगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट वुड बी ए गर्ल आफ्टर ग्रोइंग? व्हाट वुड बी ए गर्ल आफ्टर ग्रोइंग? मतलब क्या हुआ क्वेश्चन का? ऊपर वाले में तो था कि बड़ा होने के बाद में एक लड़का क्या बनेगा, ये है कि बड़े होने के बाद में, बड़ी होने के बाद एक लड़की क्या बनेगी? व्हाट वुड बी ए बॉय, एक लड़की क्या बनेगी आफ्टर ग्रोइंग, यानी बड़ी होने के बाद में। अब बड़ी होने के बाद में लड़की क्या बनेगी? लड़का बनेगी। हाँ, अरे सर लड़का कैसे बनेगी? लड़की बड़ी होगी तो, लड़की बड़ी होगी तो वो तो महिला बनेगी, औरत बनेगी। तो क्या लिखना है आंसर में? आफ्टर ग्रोइंग क्या लिखोगे? आफ्टर ग्रोइंग ए गर्ल वुड बी ए वुमेन, यानी कि एक लड़की बड़ी होगी तो लड़की बड़ी होकर के क्या बनेगी? बताओ क्या बनेगी लड़की बड़ी होगी तब? हाँ, एक महिला बनेगी, एक औरत बनेगी। तो क्या लिखा हमने? आफ्टर ग्रोइंग, यानी बड़े होने के बाद में एक लड़की एक महिला बनेगी। फिर देखो आगे, फोर्थ नंबर, व्हाट बिकम्स ए प्लांट? व्हाट बिकम्स ए प्लांट व्हेन इट ग्रोज? क्या है क्वेश्चन? व्हाट बिकम्स ए प्लांट, एक पौधा क्या बन जाता है? व्हेन, जब इट ग्रो, जब वह वृद्धि करता है। एक पौधा छोटा होता है तो एक पौधा क्या बन जाता है जब वह वृद्धि करता है, जब बड़ा होता है। तो बड़ा होता है तो पौधा क्या बन जाता है बेटा? पेड़ बनेगा ना? या आदमी बन जाएगा या महिला बन जाएगी? आदमी तो लड़का बनेगा और महिला कौन बनेगी? लड़की बनेगी। पौधा क्या बनेगा? हाँ, पेड़ बनेगा। तो क्या लिखोगे? When it grows, जब वह बड़ा होता है, नहीं लिखना, ऐसे लिखना, ए प्लांट, BECOMES becomes a plant, a plant becomes a tree, ट्री यानी पेड़। तो क्या एक पौधा एक पेड़ बन जाता है when it grows, यानी जब वह वृद्धि करता है, जब वह बड़ा होता है। तो पेड़ होता, पेड़, पौधा पेड़ बन जाता है जब वह बड़ा होता है। तो फिर देखो ये क्या लिखा हुआ है? अरेंज द फॉलोइंग इन ए करेक्ट ऑर्डर। देखो आपकी बुक है ना, उस बुक में नीचे देखो लिखा है हॉट्स क्वेश्चन, जो आपको बुक में ही करना बेटा, बुक में ही करना है। एक तो है हाउ डू वी ग्रो, आप बड़े कैसे हो, हम बड़े कैसे होते हैं, ये नहीं करना है। फिर देखो एक्टिविटी करना है, आपको लिखना है अरेंज द फॉलोइंग इन ए करेक्ट ऑर्डर, इसको सही ऑर्डर में जमाना है। अब सही ऑर्डर में जमाओगे तो कैसे आएगा? सबसे पहले ये होगा, सबसे पहले छोटा सा बीज होगा, फिर पौधा होगा और फिर ये होगा। समझ में आ रहा है ना? ये कह रहा है आपको करेक्ट ऑर्डर के अंदर जमाना है, इसको व्यवस्थित करना है सही क्रम में। तो सही क्रम में व्यवस्थित करोगे तो पहले ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर जाकर पेड़ बनेगा। नीचे वाले में देखो सबसे पहले छोटा लड़का होगा, फिर बेटा आदमी होगा, फिर बुढ़ा आदमी हो जाएगा। तो ये आपको अपनी बुक में ही करना है, ज्यादा नहीं करना है। फिर देखो हमारे क्वेश्चन आंसर पूरे हो गए, फिर एक्टिविटी आ गई है, ये बेटा कल करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या किया? क्वेश्चन आंसर किए, क्या किए? क्वेश्चन आंसर किए। और क्वेश्चन आंसर में जो लोग हमारे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करने थे वो सारे कर लिए। कौन से कर लिए? वो सारे कर लिए जो हमारे को करने थे। तो अब बेटा मैं एक बार आपको वापस रिवाइज करवा देता हूं कि हमने कौन से क्वेश्चन किए, क्या हमने उसका आंसर लिखा, उसके बाद में आगे बात करेंगे। देखो
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला था आर यू टॉलर नाउ देन व्हेन यू वर बोर्न, यानी जब आपने जन्म लिया था उनकी तुलना में अब आप लंबे हो। जब आप क्या आप लंबे हो उसकी तुलना में जब आपने जन्म लिया था। तो बेटा सही है कि जब हमने जन्म लिया था तब हम छोटे से थे और अब हम थोड़े लंबे हो गए हैं। ज्यादा लंबे नहीं हुए हो, आप बच्चे हो अभी, बट थोड़े लंबे होते हुए हो ना। जब आपने जन्म लिया था आपकी बहुत छोटी वाली फोटो देखना और अब देखना कि आप बड़े हुए हो या नहीं हुए हो, लंबे आप हुए हो या नहीं हुए हो। फिर देखो आगे, व्हाट वुड बी ए बॉय आफ्टर ग्रोइंग, यानी कि एक लड़का क्या बन जाएगा आफ्टर ग्रोइंग, यानी कि वृद्धि करने के बाद, बड़ा होने के बाद। एक लड़का बड़ा होने के बाद क्या बनेगा बेटा? तो लड़का बड़ा होने के बाद आदमी बनेगा। क्या बन जाएगा? तो आदमी बन जाएगा बेटा, एक लड़का बड़ा होगा तब। फिर देखो आएगा और क्वेश्चन आगे, तो आंसर हमने क्या लिखा? आफ्टर ग्रोइंग ए बॉय, आफ्टर ग्रोइंग ए बॉय वुड बी ए मैन। फिर देखिएगा तीसरा क्वेश्चन था, और तीसरा क्वेश्चन क्या था कि व्हाट वुड बी ए गर्ल आफ्टर ग्रोइंग। क्या था? व्हाट वुड बी ए गर्ल आफ्टर ग्रोइंग, कि एक लड़की बड़ी होने के बाद क्या बन जाएगी। एक लड़की होती है और वो बड़ी होकर क्या बनती है? आप सबको पता बेटा, औरत बनती है, महिला बन जाती है। हाँ, आपके मम्मी जी है ना, आपके मम्मी जी को पूछना कि क्या मम्मी जी आप पहले छोटे से थे या फिर इतने ही बड़े हो, तो आपकी मम्मी जी बोलेगी बेटा मैं भी आपके जैसी, आपके जितनी छोटी थी बहुत पहले। तो एक लड़की बेटा महिला बनती है बड़ी होती है। तो फिर है व्हाट बिकम्स ए प्लांट व्हेन इट ग्रोज, यानी एक पौधा क्या बन जाता है जब वह वृद्धि करता है। तो पौधा क्या बनता है बेटा? आपने देखा होगा कभी पौधे को लगा करके, आपके घरों के आसपास में देखते होंगे ना, पहले छोटा सा पौधा होता है, फिर वो धीरे धीरे बहुत बड़ा बड़ा बनता जाता है। तो एक पौधा बड़ा होकर के बेटा पेड़ बन जाता है। तो ये बेटा हमने क्या किए थे, हमने क्वेश्चन किए थे। ये बेटा थोड़ा ढंग से लिखना। कौन सा? ये देखो, ये BECO MES लिखा हुआ है, BECO या M लिखा हुआ है, MES। ए प्लांट बिकम्स ए ट्री व्हेन इट ग्रोज। तो बेटा आपको होमवर्क यही करना है। क्या करना है होमवर्क? डी वाला क्वेश्चन करना है 1, 2, 3 और 4। चैप्टर का नाम नहीं लगाना बार बार, सीधा नंबर डी लगा करके ये लाइन लिखना, जैसा मैंने बोर्ड पर लिखा वैसा आपको लिख देना है। और अच्छा करना है, सुंदर अक्षरों में करना है, ज्यादा मिस्टेक्स वगैरह नहीं करना है। अब बेटा आपसे विदा लेता हूं, वापस कल आऊंगा आपकी क्लास लेकर के। तब तक के लिए आप खुश रहें, आप मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। और अब मैं चलता हूं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे बेटा, थैंक यू।